हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित। तो आज के सेशन में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला चैप्टर क्या है? फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि फूड मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो भोजन होता है वो कहाँ से आखिर आता है। भोजन तो सब लोग करते हैं, भोजन के बिना जिंदगी पॉसिबल है ही नहीं। तो आखिर लेकिन ये भोजन आता कहाँ है से, इस चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाइन वाइज इसको पढ़ेंगे और चीज़ें समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है कि व्हाट डिड यू एट होम टुडे। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज आपने घर पे क्या खाया। आज आपने घर पे क्या खाया, तो एक बार इमेजिन करिए आपने जो भी खाया था वो याद आ जाएगा कि हमने क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और पता कीजिए कि आपके जो दोस्त हैं उन्होंने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, तो अब पता करेंगे तो ऐसा रेयरली होगा कि आपने सेम तरह का खाना खाया होगा। ठीक है, या तो वो कुछ और खाया होगा, आपने कुछ और खाया होगा। ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम इजंट इट, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग समय पे, है कि नहीं। तो सब किसी का जो खाने का तरीका है खाने वो अलग है। मान लीजिए कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, किसी को दूध पसंद है, किसी को मांस पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है। तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे बताया गया कि हर किसी का अपना अपना मतलब क्या है, खाने का जो तरीका है अलग है। ठीक है, उनका खाना का अलग अलग कि वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 1.1 में रहेगा फूड वैरायटी। तो यहाँ पे हम लोग फूड वैरायटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फूड वैरायटी, कि ये जो फूड है इसका अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग प्रकार है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी भी साथ में देखते चलेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से पकड़ेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी होता है ना ये हमारा बेसिक होता है। यहाँ पे एक एक लाइन में एक एक पूरा मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंग छुपा होता है। तो हम लोग उसी को समझेंगे अच्छे से, ताकि आगे चल के हमको दिक्कत ना हो। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब भी कोई मतलब आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करता है, चाहे आप भी कर रहे होंगे तो एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग चले जाते हैं हायर क्लासेस में, लेकिन फिर से हमें बेसिक चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम लोग ठीक से नहीं पढ़े होते हैं और जो भी पढ़ाया होता है वो उस तरीके से हमें नहीं डिलीवर कर पाता है, ताकि हमें फिर से ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। तो एक्टिविटी 1 में यहाँ पे दिया गया कि आस्क योर फ्रेंड इन ए स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। ठीक है, तो अपने दोस्तों से पूछिए। ठीक है, अपने दोस्तों से अपने स्कूल में पूछिए कि वो दिन में मतलब क्या खाते हैं, एक दिन में क्या क्या खाते हैं। इफ़ यू can also get this inform see if you can also get this information from friend staying in different state of India। अगर अगर मान लीजिए कि ये पॉसिबल है कि अलग अलग स्टेट में रहने वाले अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर अलग अलग स्टेट में रहने वाले स्टूडेंट हैं अलग अलग जगह पे, अगर उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ये और भी बेहतर होगा। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक, और क्या करना है कि सारे आइटम जो भी आइटम वो लोग खाते हैं, ठीक है, जिस प्रकार का वो लोग भोजन करते हैं उसको क्या करना है अपने नोटबुक में लिखना है एज गिवन इन टेबल 1.1। तो जैसा कि टेबल 1.1 में दिया गया है, फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, तो जितना मतलब पॉसिबल हो कि आपके दोस्त अगर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं तो उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पे टेबल दिया गया, टेबल में देखिए क्या करना है। टेबल में करना यह है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, मान लीजिए कि कोई आपका दोस्त है, ठीक है, मान लीजिए आपका दोस्त अंकित हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपका दोस्त अंकित हो गया, तो आज क्या क्या खाया, एक दिन में क्या क्या खाया। तो मान लीजिए कि कोई राइस यानी कि चावल खाया, दाल खाया। ठीक है, दाल को क्या बोलते हैं? पल्सेस बोलते हैं। दाल, पल्सेस और वेजिटेबल यानी कि सब्जी खाया। तो ये चीज़ इस तरह से लिख लेना है। इसी तरह से कोई दूसरा आपका दोस्त हो गया, मान लीजिए कि कोई मोहन हो गया। ठीक है, मोहन आपका दोस्त हो गया, तो मोहन क्या खाया? रोटी खाया। ठीक है, क्या खाया? रोटी खाया, ब्रेड बोल सकते हैं। ठीक है, सब्जी खाया, वेजिटेबल लिख सकते हैं, और दूध पिया। ठीक है, तो मिल्क लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग वैरायटी लिखेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कोई और दोस्त हो गया आपका, ठीक है, कोई भी किसी भी दोस्त का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सुरेश हो गया, तो सुरेश आपका दोस्त हो गया, तो सुरेश क्या खाया? चिकन खाया। ठीक है, चिकन खाया। देखिए आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, चिकन चावल खाया। तो इस तरह से नोट करना है कि वो क्या क्या खाया। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में नोट करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि डिफरेंट फूड्स आइटम आपको दिखाया गया। ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम दिखाया गया यहाँ पे। जैसे इसमें क्या दिखाया गया? मांसाहारी भोजन दिखाया गया, इसमें नॉर्मली सब्जी वगैरह दिखाया गया। ठीक है, और इसमें इडली वगैरह दिखाया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहा गया, यहाँ पे क्या दिखाया गया? डिफरेंट फूड आइटम्स दिखाए गए हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? लिस्ट बनाना है आपको दोस्तों के वाइज कि कौन क्या खाता है। आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि देयर सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड डेट वी गेट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर, उसके बाद जब हम पता करेंगे तो हमें क्या, जब इस
चीज़ को एक्टिविटी को हम लोग करेंगे, इस एक्टिविटी 1 को, तो हमें बहुत तरह के फूड आइटम देखने को मिलेगा जो कि हम खाते हैं, ठीक है। जैसे कि फिगर 1.1 में दिखाया गया, अभी नीचे देखिए आपने कि कौन कौन सा फूड आइटम दिखाया गया था। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब जब फूड के बारे में आप सोचिएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज़ आएगा कि आखिर ये किस चीज़ से बनते हैं, ठीक है, आखिर ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जो हमारे घर पे चावल बनता है उसके बारे में सोचिए, ठीक है, जो हमारे घर पे राइस बनता है उसके बारे में सोचिए। हम लोग क्या करते हैं, वी टेक रॉ राइस, ठीक है, जो कच्चा चावल होता है उसको लेते हैं एंड बॉयल इट इन वाटर। उसके बाद से क्या करते हैं, हम लोग उसे पानी में बॉयल करते हैं, उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो इसमें हमें 2 ही इंग्रेडिएंट का जरूरत होता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट मतलब होता है कोई सामान, ठीक है, इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है, सामान होता है। तो इसमें 2 ही मटेरियल का जरूरत पड़ता है, जो कि एक तो होता है चावल कच्चा और दूसरा होता है वाटर, जिसको हम लोग उबाल के चावल बना लेते हैं, बॉइल्ड राइस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। वहीं पे अगर देखें कुछ और फूड आइटम्स के और भी मतलब खाने का जो प्रकार है तो उसमें बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल कड़ी, मान लीजिए कि आपको वेजिटेबल कड़ी बनाना है, ठीक है, सब्जी का कड़ी बनाना है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, तो उसमें हमें अलग अलग तरह का सब्जी का जरूरत पड़ेगा। साल्ट यानी कि नमक की जरूरत पड़ेगी, स्पाइसेस यानी कि मसाले की जरूरत पड़ेगी, तेल की ज़रूरत पड़ेगी एंड सो ऑन। और उसमें जो भी आइटम आप खुद से डालेंगे, जितना अच्छा अच्छा आइटम डालेंगे उतना ही ज़्यादा वो डिलीशियस होगा, यानी कि टेस्टी होगा, स्वीट होगा, स्वीट नहीं होगा, टेस्टी होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक्टिविटी 2 देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 में क्या बताया गया, एक्टिविटी 2 में बताया गया कि चूज सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड टेबल 1.1, ठीक है। उसमें से हमें क्या करना है कि कुछ आइटम ले लेना है जो भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, जो एक्टिविटी 1 में करेंगे, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। तो क्या करना, अपने दोस्तों से और घर में जो भी बड़े हैं जो खाना वगैरह बनाते हैं, जिनको खाने के बारे में नॉलेज हो, उनसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जो जो यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाएंगे उस खाने के बारे में, कि उसको बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, किस किस इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उसके बाद से आप एक और टेबल क्रिएट करना है जो कि टेबल है 1.2। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, जो कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। एड सम और आइटम टू दिस लिस्ट, उसके बाद आपको क्या करना है कि खुद से और भी कुछ लिस्ट इसमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए टेबल 1.2 देखते हैं। दिया हुआ है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो भी फूड आइटम्स होते हैं और उसको बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी बात हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें नंबर 1 पे क्या दिया गया, रोटी। क्या दिया गया, रोटी, जिसको हम लोग चपाती भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली रोटी बोला जाता है, चपाती भी इसको यूज करते हैं, चपाती। तो चपाती को बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, आटा, ठीक है, जो फ्लावर हम लोग बोलते हैं आटा, और उसमें पानी मिला के उसको गूँथते हैं, फिर उसके बाद उसको पकाते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं दाल, दाल के बारे में। तो दाल को बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है, पल्सेस, यानी कि जो भी दाल है, अलग अलग दाल होता है, ठीक है, मूंग का दाल, अरहर का दाल, इस तरह से अलग अलग दाल होते हैं। वाटर हो गया, तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा सा तेल या घी डालते हैं और कुछ मसाले डालते हैं ताकि वो क्या हो, टेस्टी हो जाए। दाल फ्राई वगैरह बनाने के लिए उसमें मसाले हम लोग डालते हैं ताकि क्या हो, उसमें टेस्ट ज़्यादा आ जाए। तो ये सब क्या हो गया, इंग्रेडिएंट्स हो गए, यानी कि एक तरफ फूड आइटम है, दूसरी तरफ इंग्रेडिएंट, यानी कि उसको बनाने में क्या क्या चीज़ें लग रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, दिया गया है कि व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। तो जब हम लोग इस चीज़ को पता करेंगे तो हमको ये भी मिलेगा कि कुछ जो मतलब कुछ इंग्रेडिएंट्स, सम इंग्रेडिएंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए। जैसे कि मसाले वगैरह हो गए, नमक हो गए, पानी हो गया, ये सब क्या होगा, मोस्टली क्या होगा, कॉमन होगा। ज़्यादातर हम लोग सब्जी बनाएंगे तो उसमें मसाले डालने ही पड़ेंगे, नमक डालने ही पड़ेंगे, पानी डालने ही पड़ेंगे। तो ये सब कॉमन चीज़ें हो गया। तो डिस्कस इन क्लास, तो इसको क्या करना है, क्लास में डिस्कस करना है, चाहे आप किसी दोस्त से भी डिस्कस कर सकते हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं आखिर ये आते कहाँ से, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो सामग्री होते हैं, वो कहाँ से आते हैं। 1.2 में हम लोग पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, कि जो भी फूड मटेरियल्स है, ठीक है, जो भी फूड मटेरियल्स है और उसके सोर्स, यानी कि वो कहाँ से आते हैं। जो फूड मटेरियल हम लोग यूज करते हैं खाने में, तो उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत कहाँ है, कहाँ से हमें वो मिलता है। तो चलिए देखते हैं। दिया गया है कि इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो जो टेबल 1.2 में कुछ खाने के सामान को लिस्ट किया गया था, तो उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका हम लोग सोर्स आसानी से पता कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, फिगर 1.2a, ठीक है, यहाँ पे 1.2a में देखेंगे
देखिए यहाँ पे 1.2a फिगर दिया गया प्लांट सोर्सेज। तो ये सब मान लीजिए कि ये सब यहाँ पे फल्स है, फ्रूट है, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल हो गया। तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? तो ये सब प्लांट सोर्सेज है। इसके सोर्स क्या है? तो प्लांट है, यानी कि पौधे द्वारा हमें ये मिलते हैं। उसके बाद से यहाँ पे खिचड़ी का पिक्चर है। तो खिचड़ी में बहुत तरह के अनाज वगैरह डाले जाते हैं, जैसे कि मतलब चावल डाला गया, सब्जी वगैरह डाला जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग ये सब भी हमें कहाँ से मिलता है? तो सब प्लांट से मिलता है। उसके आगे अगर हम देखें सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट फिगर 1.2 यहाँ पे दिखाया गया। तो अगर यहाँ पे देखें जैसे अंडा हो गया, चिकन हो गया, यानी कि मुर्गी हो गया, तो ये सब इसका सोर्स क्या है? एनिमल है। इसका सोर्स क्या है? एनिमल है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखे थे कि वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आते हैं? वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये सब कहाँ से आते हैं? तो प्लांट्स ऑफ कोर्स, यानी कि मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से आते हैं? प्लांट्स ऑफ कोर्स, यानी कि बेशक प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वेट, ठीक है। मान लीजिए कि राइस और वेट है, उसका सोर्स क्या है? तो राइस हो गया यानी कि चावल, वेट मतलब क्या हो गया? गेहूं। तो इसका सोर्सेज क्या है? यू मे हैव सीन पेडी और वेट फील्ड विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा पेडी यानी कि धान की खेती होती होगी, वेट यानी कि गेहूं की खेती होते हुए देखा होगा, ठीक है। गाँव में जब भी आप घूमने जाते होंगे तो उधर जो खेत होते हैं उसमें पैडी धान और गेहूं की फसल होते हुए आपने देखा होगा। विच गिव अस दिस ग्रेन्स, जो क्या करती है? हमें इस प्रकार के ग्रेन्स यानी कि जो भी अनाज होता है वो देता है। 1.3 में आपको देखने को मिलेगा वो अनाज, ठीक है। हम लोग नीचे 1.3 को देखेंगे, फिगर को देखेंगे ताकि चीज़ें विजुअलाइज करें और समझते चले। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, और कुछ और भी फूड आइटम्स है जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि मिल्क हो गया यानी कि दूध हो गया, एग्स हो गया और मीट हो गया। यानी कि दूध हमें कहाँ से मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, इन सब से हमें दूध मिलता है, ठीक है। और एग्स की बात करें तो मुर्गी से हमें एग्स मिलते हैं यानी कि अंडा मिलता है। और मीट कहाँ से मिलता है? तो बकरे से या फिर मुर्गी से। विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो कि कहाँ से आते हैं? तो ये सारे एनिमल से मिलते हैं। तो जो कुछ खाने के पदार्थ हैं, जो मतलब कुछ ऐसे खाने के सोर्सेस हैं जो प्लांट्स है, और बहुत सारे खाने हैं जिसके सोर्सेस एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स से ही हमें मोस्टली खाने के पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिविटी 3 को हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी 3 में क्या दिया गया है? Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in blanks in table 1.3 and add more example to this list. यहाँ पे देख रहे होंगे टेबल 1.3 को दिखाया गया है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि इधर फूड आइटम दिया गया है, इसमें उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और उसके सोर्सेस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स हैं, इसका सोर्स क्या क्या है आपको फिल करना है। तो आप खुद से कोशिश करिएगा, ठीक है, ताकि आपका इससे क्या होगा कि आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया, यहाँ पे इस तरह से खेती होता है। पहले छोटे छोटे पौधे होते हैं और उसके बाद से बड़े बड़े हो जाते हैं और इसमें फसल हो जाती है। फसल होने के बाद फसल की कटाई होती है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है? एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया कि भी गया है कि सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो भी अनाज है खाने के, उसका सोर्स दिखाया गया है। ए में पैडी फील्ड दिखाया गया है और बी में वेट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, यानी कि जो वेट ग्रेन्स है इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए खीर है, तो खीर को बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत होती है, चावल की ज़रूरत होती है और शुगर की ज़रूरत होती है। तो दूध तो हमें कहाँ से मिलता है? जानवर से मिलता है। राइस प्लांट से मिलता है। शुगर कहाँ से मिलता है? तो शुगर केन से मिलता है, ठीक है। शुगर केन से हमें आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए शुगर केन को फैक्ट्री में ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको उसके जूस से क्या होता है कि चीनी बनाया जाता है। इसी तरह वाटर है, तो वाटर के बहुत सारे सोर्स हो जाएंगे, आपको हैंडपम्प मिल जाएंगे, ठीक है। हैंडपम्प इस लिख सकते हैं। उसके बाद से स्पाइसेस है, तो स्पाइसेस भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। स्पाइसेस यानी कि जो भी मसाले हैं वो प्लांट्स और ट्री से मिलते हैं। इसी तरह वाटर है, तो वाटर फिर से हैंडपम्प लिख लेंगे। सॉल्ट कहाँ से मिलता है? तो सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है, सी से मिलता है, ठीक है, समुद्र से मिलता है। और उसको किया जाता है? रिफाइन करके मार्केट में बेचा जाता है। उसके बाद से उड़द का दाल हो गया, तो उड़द का दाल भी कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो इस तरह हम लोग सोर्सेस और जो इंग्रेडिएंट हैं इसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। तो इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी 3 से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने क्या समझा, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो प्लांट्स आर सोर्सेस ऑफ फूड, ठीक है। जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। जो भी फूड्स होते हैं उनका सोर्स होते हैं, यानी कि स्रोत होते हैं। इंग्रेडिएंट्स लाइक, मतलब जो भी फूड इंग्रेडिएंट्स है, लाइक ग्रेन्स हो गया यानी कि जो भी अनाज है। सीरियल्स मतलब क्या होता है? अनाज होता है। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ हो गया। एंड फ्रूट्स यानी कि जो भी फल है। तो इन सब का सोर्स क्या हो गया? प्लांट्स हो गया। यहीं पे अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं? यानी कि जो भी जानवर है वो हमें मिल्क देते हैं,
मीट देते हैं और अंडे देते हैं। तो ये सब हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि काऊ हो गया, गाय हो गया, गॉट्स यानी कि बकरे हो गए, बफेलोज यानी कि भैंस हो गई। आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो ये सब कुछ कॉमन एनिमल्स है जो हमें क्या देती है, मिल्क देती है, यानी कि दूध देती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी दूध हो गया, और दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लाइक बटर हो गया यानी कि मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, चीज़ यानी कि पनीर हो गया, दही हो गया, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारे पूरे विश्व में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चाहे दूध की बात कर ले, ठीक है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दही हो गया, बटर, क्रीम, चीज़, ये सब पूरे विश्व भर में यूज किए जाते हैं। तो कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो यहाँ पे हम लोग जो भी नेम डिस्कस किए हैं, कौन कौन सा नेम डिस्कस किए हैं, तो एक तो डिस्कस किए हैं गाय, ठीक है, गाय हो गया, गोट यानी कि बकरा हो गया, ठीक है, उसके बाद बकरी हो गया, उसके बाद से बफेलो हो गया। तो इसके अलावा अगर आपको पता होगा कि कुछ और भी जानवर जो दूध देते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि इसके अलावा कौन कौन से जानवर हैं जो दूध देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 1.3 में प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, ठीक है। तो जो भी प्लांट्स है उसके कुछ पार्ट्स और एनिमल्स के जो भी प्रोडक्ट है एज ए फूड यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में सब कुछ दिखाया गया। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। जो प्लांट्स है वो क्या है, एक तरह का सोर्स है हमारे खाने का। जो भी हमारा फूड है, जो हम लोग खाना खाते हैं, उसका एक तरह का क्या है, सोर्स है, स्रोत है, जिससे हमें क्या मिलते हैं, खाने मिलते हैं। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यहाँ पे दिया गया कि विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है, प्लांट्स। लेकिन देखिए, मान लीजिए कि प्लांट्स तो है, प्लांट्स पूरा उखाड़ के तो हम लोग खा नहीं सकते, उसके लिए उसमें से कुछ पार्ट को अलग किया जाता है जो हमें खाने युक्त होता है। तो जो खाने वाला होता है उसको एडिबल बोलते हैं, यानी कि जिसे हम खा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि वी एट मैनी लीव्स वेजिटेबल्स। बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियाँ, लीफी वेजिटेबल्स, जिसके पत्तियाँ, जिसमें पत्तियाँ वगैरह होते हैं, जिसको हम लोग साग वगैरह बना के खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स से हम लोग क्या खाते हैं, फ्रूट्स, यानी कि उसके फल खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, जैसे कि गाजर वगैरह हो गया, या बहुत सारी चीज़ जिसके रूट्स हम लोग खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, और कभी कभी उसके तने को खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो पौधे होते हैं उसके फूल को भी लोग खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है। यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया कि क्या कभी आपने पम्पकिन खाया है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपने पम्पकिन खाया है या नहीं। चलिए यहाँ पे दिया गया कि देखिए, अब यहाँ पे एक पहेली है जो क्या जानना चाहती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो पहेली है वो जानना चाहती है कि क्या कोई और भी फूड आइटम है जिसका सोर्स पौधे और जानवर के अलावा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो फूड आइटम क्या हो सकता है जिसे पौधे और एनिमल्स के अलावा मिलता है, उसके बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बेचारी पहेली को हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक डिफरेंट इडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट होता है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर यानी कि जो फूल होता है वो भी खाते हैं, उसके फल को खाते हैं, उसके तना को भी खाते हैं, लीफ भी खाते हैं, पत्तियाँ, ठीक है। ये सब सूट सिस्टम हो गया। जो ऊपर आपको दिख रहा है रूट, यानी कि ये देखिए जो ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम, ठीक है, उसको हम लोग सूट सिस्टम बोलते हैं। और जो ज़मीन के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। तो दोनों सिस्टम ही हम लोग खाते हैं प्लांट्स के। कभी कभी कलियाँ भी खाते हैं, नोड खाते हैं, इंटरनोड होता है, ये सारे चीज़ खाने वाले हैं प्लांट्स के। और उसके बाद से रूट में हम बात करें तो प्राइमरी रूट हो गया और सेकेंडरी रूट हो गया। तो यहाँ पे रूट और सूट सिस्टम दिखाया गया। सूट में जो मतलब ज़मीन के ऊपर जो भी दिखाई देगा प्लांट्स का, वो कौन सा सिस्टम हो गया, तो सूट सिस्टम, ठीक है, वो सूट सिस्टम हो गया। और जो नीचे दिखाई देगा उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो दिया गया है कि फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ड्राइड, ठीक है। अगर कोई फूल है जो कि मतलब राइस पेस्ट में लपेटा हुआ है, मान लीजिए, सॉरी, फूल है, ठीक है, नॉट फूड, फ्लावर्स के बारे में बात हो रहा है, तो फूल के बारे में बात हो रहा है, जिसको कहाँ पे डिप किया गया, तो उसको डिप किया गया राइस पेस्ट में और उसको फ्राई किया गया है, ड्राइड। उसको आप ट्राई कीजिए खा के कि कैसा लग रहा है, ठीक है, उसको खा के टेस्ट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके जो मतलब 2 और 2 से ज़्यादा खाने वाले चीज़ होते हैं, ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा खाने वाले भाग मिल जाएंगे। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, ठीक है, जो सीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट्स के, ठीक है, जो भी मतलब तेलहन होते हैं जिससे हमें तेल वगैरह मिलता है, तो उसके सीड्स हमें क्या देते हैं, ऑयल देते हैं, यानी कि तेल देते हैं। एंड लीव्स आर यूज एज ए वेजिटेबल, और उसकी जो पत्तियाँ होती है उसे हम क्या करते हैं, सब्जी के रूप में यूज करते हैं। जैसे सरसों होता है तो सरसों को एज ए साग बना के गाँव में लोग खाते हैं, ठीक है।
उसके बाद से जो उसका जो सीड्स होता है, जो उसके बीज होते हैं, उसको हम उससे हम लोग ऑयल यानी कि तेल प्राप्त करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट। ठीक है, तो अगर बनाना प्लांट जो पौधे होते हैं उसके अगर डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आप सोचेंगे, डेट आर यूज एज ए फूड, तो उसमें से क्या क्या एज ए फूड यूज किया जाता है। थिंक ऑफ मोर प्लांट एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट्स आर यूज एज ए फूड। उसके बाद आपको इस चीज़ के बारे में सोचना है, थोड़ा सा आप सोचिएगा और लिखिएगा। जो भी मतलब पौधे हैं अगर आपके आसपास में दिख रहे हैं तो उसमें से कौन कौन सा एक और दो से ज़्यादा पार्ट्स हम लोग खाने के तौर पे यूज करते हैं, उसका लिस्ट बनाना है खुद से एक पेपर पे। ठीक है, और हमें टेलीग्राम पे उसे शेयर करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस पर आप सेंड कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेबल दिया गया है। टेबल 1.4 में क्या दिया गया कि प्लांट्स पार्ट्स एज ए फूड, तो जो भी प्लांट्स है उसका पार्ट हम लोग यूज करते हैं एज ए फूड, तो उसको यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर 1 दिया गया ब्रिंजल करी। अगर ब्रिंजल करी बनाना होगा, बैगन का करी, तो उसमें क्या क्या यूज करेंगे, बैगन यूज करेंगे। चिली एज ए स्पाइसी यानी कि एज ए मसाला के तौर पर हम लोग मिर्चा यूज करेंगे। ऑयल फ्रॉम ऑयल चाहे वो ग्राउंड नट हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, सोयाबीन या एनी अदर प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स का हम लोग ऑयल यूज करेंगे। तो ये जो जो भी मान लीजिए ब्रिंजल है तो ये क्या हो गया, फल हो गया उस पौधे का। और अगर चिली की बात करें तो ये भी मिर्चा भी क्या एक तरह का फल है उस किसी ना किसी प्लांट का, मिर्चा प्लांट का। और हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तेल का, तो तेल क्या है, सीड यानी कि जो भी बीज होते हैं उससे हमें तेलहन यानी कि तेल मिलता है, ऑयल मिलता है। तो इसी तरह से हमें और भी लिस्ट बनाना है और इसमें लिखना है कि उसका इंग्रेडिएंट क्या है और उसका प्लांट्स का कौन सा भाग वो हमें देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो इसको हम लोग आगे वाले ठीक है एक्टिविटी 4 से हम लोग इसके आगे वाले सेशन में कवर करेंगे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा एक साथ में कवर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मत हो जाएगा इन द सेंस कि ये बाउंस करने लगेगा, ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे और वहाँ पे इसको कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। यहाँ तक ही है हमारा चैप्टर, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।